मानसून जो होता है वो एक ग्लोबल फिनोमिना होता है। वो अकेले मतलब भारत में ही उसका एरिया नहीं होता है। मानसून के जो क्षेत्र है उसमें ऑस्ट्रेलिया से लेके साउथ एशियन बहुत सारी कंट्रीज़ है और अफ्रीका है, ये सारे कंट्री आते हैं। तो इसका जो सर्कुलेशन होता है, जो विंड का सर्कुलेशन होता है, ये अफ्रीका के पास से शुरू होता है। वहाँ पे मेडागास्कर में हाई बनता है और वहाँ से क्रॉस इक्वेटोरियल फ्लो, जिसको हम लोग सोमाली जेट बोलते हैं, वो इक्वेटर से मतलब जो है भूमध्य रेखा से पार होके भारत में आती है। तो हमारे जो दो ब्रांच है, एक बे ऑफ बंगाल ब्रांच है जो ऑस्ट्रेलिया की तरफ से भी आती है, और दूसरा जो मेडागास्कर साइड से आती है वो अरेबियन सी ब्रांच है। ये दो ब्रांच में मानसून का एडवांस होता है और ये दोनों ब्रांच जो है पल्सेस में आगे बढ़ती है, मतलब लगातार आगे नहीं बढ़ती है। एक बार जो पल्स आएगा उसमें कुछ एरिया में हो जाता है, फिर थोड़ा कमज़ोर हो जाता है, फिर दूसरा पल्स आता है तो फिर और आगे बढ़ता है। तो पहले पल्स में जो था वो हमारा केरला और कर्नाटका और तमिलनाडु का कुछ पार्ट ये कवर हो चुका है। अभी सेकंड पल्स जो है वो बनने के लिए अनुकूल परिस्थिति अभी नहीं आ रही है। अगर वो जो मेडागास्कर में हाई जो होता है वो थोड़ा स्ट्रांग होगा और इक्वेटोरियल फ्लो जो है वो बढ़ेगा, तब जाके हमारे यहाँ पे जब सेकंड इस पे पल्स आएगा तो फिर मानसून और आगे बढ़ के महाराष्ट्र, आंध्रा यहाँ तक बढ़ेगा। हम बिल्कुल सही है कि रात को भी हमको गर्मी से अभी राहत नहीं मिल रही है, दिन में तो गर्मी है ही है। और इसका कारण ये है कि अभी जो है हीट वेव के साथ साथ में वार्म नाइट, ये कंडीशन विदर्भ में चल रही है। वार्म नाइट मतलब होता है कि जो मिनिमम टेम्परेचर जो होता है वो सामान्य से 5 से 6 डिग्री ऊपर होना। तो अभी नागपुर और आसपास के एरिया में वार्म नाइट भी है। तो ये दो तरीके की वार्निंग चल रही है यहाँ पे। तो वार्म नाइट होने के कारण रात को हमको ठंडक नहीं मिल रही है और दिन में जो है हीट वेव के कारण गर्मी काफ़ी ज़्यादा है, 45 से ऊपर टेम्परेचर चल रहा है। ये परिस्थिति अभी 2-3 दिन तक रहने की संभावना है। उसके बाद 2 दिन के बाद विदर्भ में थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी शुरू हो जाएगी, ऐसी संभावना बन रही है। लेकिन मानसून के लिए कितना वेट करना पड़ेगा? और मानसून के लिए अभी तो फिलहाल कोई ऐसा डेट फिक्स नहीं बता सकते, लेकिन अभी जो हम जो 5 दिन का फोरकास्ट देते हैं उसमें कोई अनुकूल परिस्थिति नहीं है मानसून के लिए, उससे आगे ही बढ़ेगा वो।